बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़े पैमाने पर अमेरिका में यह मुतालबा शुरू हो गया है कि ईरान की जंग अब ख़त्म की जाए। उसकी चंद वजूहात हैं। एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुहासरा कर लिया है वो काफ़ी महंगा पड़ेगा अमेरिका को, और अगर ये स्टैंड स्टिल पोजीशन रहती है तो अमेरिका का ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब ये ख़र्चा पूरा कहाँ से करना है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये आइडिया है कि अगर मिडल ईस्ट में कारोबार बंद हो जाएगा, या जो गल्फ़ ममालिक की या खलीजी ममालिक की तेल की बड़ी दुकान है वो बंद हो जाएगी, तो फिर वेनेज़ुएला में और अमेरिका में जो तेल है वो बिकना शुरू हो जाएगा और वो खसारा वहाँ से कवर कर लेंगे। अमेरिकन्स को इस आइडिया के ऊपर पूरी तरह से एतबार नहीं है। वजह यह है कि अमेरिका दुनिया में बहुत दूर है, अपना तेल बेचना है तो आपको अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। ट्रंप ने किया ना, ये तका देने वाला मुहासरा होगा, और इतने बड़े पैमाने पर फ़ौज को मिडल ईस्ट के अंदर रखना, फिर उनको वहाँ पे एक्टिव रखना, फिर मुहासरे को जारी रखना, और फिर बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के मफादात से टकराते रहना, ये अमेरिका के मफाद में कभी नहीं होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की कि अगर आबना हुर्मुज़ खुल भी जाती है तो 6 महीने हमें लग जाएंगे उसको क्लियर करते हुए, क्योंकि अमेरिका ये समझता है वहाँ पे बारूदी सुरंगें हैं। अब ये 6 महीने का टाइम भी वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो अब खलीजी ममालिक की तरफ जाने की बजाय खौफ की वजह से कि यहाँ पे हमारे टैंकर तबाह हो सकते हैं, वो अमेरिका की तरफ जाएं। वो वेनेज़ुएला से और अमेरिका से तेल लें, जहाँ पे अमेरिकी कंपनी के वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं और कैसे सख्त बयानात इस माहौल में भी दे रहे हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है, उनके मुज़ाकराती कमेटी के हेड कालीबाफ, उनका भी स्टेटमेंट है, लेकिन सदर का स्टेटमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन फिर ख़त्म कर दी। उनको आइडिया है कि डेडलाइन जब ख़त्म होती है तो मेरी बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि देखे ना, एक डेडलाइन दी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 5 दिन की, 6 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 2 हफ्ते की, फिर एक और डेडलाइन दी जनाब कि मैं मज़ीद डेडलाइन दे रहा हूँ, और अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खुद से एक और डेडलाइन दे दी है कि जनाब मुझे तो पाकिस्तान ने कहा था तो मैंने ये डेडलाइन दे दी है। तो पाकिस्तान का क्या है? शहबाज शरीफ का तो आप लोग सब जानते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप कहता रहेगा और वो रिक्वेस्ट करते रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन बढ़ाता जाएगा। ना इससे ईरान के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना दुनिया के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इससे जंगबंदी होगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 3 या 5 दिन की बातें गलत हैं, कोई डेडलाइन मेरी तरफ से नहीं है, ताकि जो 3 या 5 दिन के बाद शर्मिंदगी होनी है वो शर्मिंदगी से पहले ही बचा जा सके। अमेरिका के अंदर इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। अमरीकी नेवी के वज़ीर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये अब छोटी चीज़ें नहीं हैं, लगातार ऐसा हो रहा है अमेरिका में। अमरीकी नेवी के वज़ीर अचानक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, और ये सिर्फ नेवी के वज़ीर नहीं है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौज की कमांड भी इनके पास है। ये ज़िम्मेदार हैं अमरीकी फ़ोर्सेस के लिए, उनकी नेवी के लिए, उनके सील्स के लिए, और इन्होंने अचानक से जनाब इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले भी 1-2 बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव इन चीज़ों से बढ़ रहा है, क्योंकि इस वक्त नेवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे माहौल में अमरीकी नेवी के वज़ीर का इस्तीफ़ा आ जाना, इससे पहले आर्मी चीफ को फारग कर दिया जाना, और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो है वो ये बता रही हैं कि ईरान में इख्तलाफात उससे शदीद नौइयत के नहीं हैं। हालांकि उनके ऊपर बहुत तबाही हुई है, जितने शदीद नौइयत के इख्तलाफात जो हैं वो अमेरिका में पैदा हो चुके हैं। ईरानी सदर का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा था। ईरानी सदर ने कहा है जी कि हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी है, नाकाबंदी और धमकियाँ हैं। देखिए, जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, अपने तस्वीरें भी लगा दी, उन ख़वातीन को कोई जानता भी नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए कि केस चल रहा हो इस शक्ल की खातून के ऊपर या कोई इस तरह का मामला हो, कुछ मिला ही नहीं। फिर ट्रंप ने कहा जी मेरी दरख्वास्त है कि ईरान इनको फांसी पे ना लगाए, और बाद में ट्रंप ने खुद ही कह दिया जी आज रात को इन 8 ख़वातीन को फांसी होनी थी, जो फांसी मेरे कहने पर ईरान ने मुलतवी कर दी है, और उनमें से 4 ख़वातीन को अभी छोड़ दिया जाएगा और बाकी 4 ख़वातीन को 1 महीने के बाद छोड़ दिया जाएगा। मैं जनाब ईरान का बड़ा एहतराम करता हूँ कि उन्होंने मेरा एहतराम किया, और मैं इस बात को याद रखूंगा। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। अब ईरानी अदलिया पे ये मामला आया, तो ईरानी अदलिया ने 8 ख़वातीन की सज़ाए मौत से मुताल्लिक ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। ईरानी मीडिया ने ईरानी अदलिया का हवाला देते हुए बताया कि मैदान में ट्रंप के खाली हाथों ने उन्हें झूठी खबरों का और उनसे कामयाबियां घड़ने पर मजबूर कर दिया है। जिन ख़वातीन की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इनको कभी सज़ाए मौत सुनाई ही नहीं गई। अमरीकी सदर ने इन 8 ख़वातीन से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ भी झूठा बयान दिया था। आज ट्रंप ने कहा कि इनके मुतालबे पर ईरान में इन ख़वातीन को फांसी की सज़ा मनसूख कर दी गई है।
ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने बयान दिया था कि अमन मुज़ाकरात से पहले ईरान इन ख़वातीन को रिहा करे। अच्छा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे ही कहा था और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। जबकि जो ईरानी एम्बेसियाँ हैं दुनिया भर में, वो ये कैटेगोरिकली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ख़वातीन की जान बचा ली, AI ख़वातीन की जान बचाई, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, ट्रंप की इस किस्म की कार्रवाइयाँ और बड़े सख्त किस्म के बयानात, कभी ईरान के बारे में सिविलाइजेशन मिटा देने की बात, कभी पूरे मुल्क को धमाके से उड़ा देने की बात, कभी ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात, कभी यूरोप को धमकियाँ, कभी नेटो को धमकियाँ, इन चीज़ों की वजह से अमेरिका का जो तशख़्ख़ुस है वो बहुत बुरी तरह तब्दील हो गया है। मिसाल के तौर पे ये यूरोप से एक सर्वे आया है और यूरोपीय अवाम ने अमेरिका को चीन से बड़ा ख़तरा करार दे दिया है। अब ये कैसे हो गया? यूरोप में किए गए एक हालिया सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप मुखालिफ बयानात के बाद यूरोपीय अवाम के ख्यालात में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आ गई है। एक बड़ी तादाद अब अमरीका को चीन के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझती है। 36% यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि अमेरिका यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा है, जबकि 29% ये समझते हैं कि चाइना यूरोप के लिए बड़ा ख़तरा है। हालांकि माजी में रशिया और चाइना को बड़ा ख़तरा समझा जाता था, लेकिन अब बड़ा ख़तरा अमेरिका को समझा जा रहा है। ये अमेरिका ने अचीव किया गुज़िश्ता सिर्फ चंद महीनों में। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी रफ्तार से ये काम दिखाया है। अच्छा, इसमें हम कुछ कैरेक्टर्स को भूल नहीं सकते। इनमें एक किरदार तो पेड्रो का है, जो स्पेन के वज़ीर आज़म है। ये बहुत दलेर आदमी है, बड़ा खुलकर बात करता है और सही बात करता है, टका कर बात करता है, तो बड़ा मकबूल भी है। और फिर इसके बाद मैक्रोन को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, दीगर रहनुमाओं को इसके रास्ते पे चलना पड़ा, क्योंकि यूरोप में ये बहुत मकबूल हो गया। फिर जॉर्जिया मेलोनी, आपको याद होगा, वो खातून जब शहबाज शरीफ साहब सलूटें मार मार के डोनाल्ड ट्रंप की अंधाधुंध तारीफ़ें कर रहे थे, उस वक्त एक खातून पीछे मुंह पर हाथ रख कर खड़ी थी, जॉर्जिया मेलोनी। वो वहाँ पर तो चुप करके खड़ी थी हाथ मुँह पर रख के, लेकिन जब आप उन्हें बोलते हुए सुने तो आपको आइडिया होता है कि ये कितनी बड़ी लीडर है और कितना ज़बरदस्त तरीके से बोलती है। वो खातून ने भी एक लिए चीन से ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। प्रेस टीवी की एक खबर आई है और उसमें ईरान ने एक बड़ा मुतालबा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। प्रेस टीवी ने इस खबर को कंफर्म किया है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव है जो ईरान ने चला है। एक ऐसी सफारती कोशिश उन्होंने की है जिसमें वो डिमांड करते हैं कि इसराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की सारी तफसीलात जो है वो सबमिट करे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के सामने। यानी IAEA जो है वो ईरान के तो पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के पीछे भी बड़ा अरसा पड़ा रहा, लेकिन खामोशी के साथ इसराइल ने कितने हथियार बना लिए, एटमी कुव्वत कैसे बना, उसके बाद कितने हथियार हैं और कितने एटमी वॉरहेड्स हैं, इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी, बल्कि मगरिब सारा का सारा चुप करके बैठा रहा। अब ये मामला ईरान ने उठाया है। अगर इस मामले के ऊपर रशिया, चाइना, यूरोपीय ममालिक मिलकर बात करते हैं, पाकिस्तान को भी इस पर बात करनी चाहिए, तो फिर पूरी दुनिया में रोला पड़ेगा कि इसराइल के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखें, सबके ऊपर हमला जो कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। अभी अटैक करने का इस वक्त, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कतर के ऊपर भी इन्होंने बम मार दिए थे, तो अटैक करने में तो ये 1 मिनट लगाते हैं। इसराइली, इनका तो झाका खुला हुआ है, लिहाजा इनके पास एटमी हथियार होना ज़्यादा खतरनाक बात है। तो इसमें अब ईरान ने एक मुतालबा किया है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। ईरान और अमेरिका ने जो जो जहाज़ पकड़े गए हैं या जिन जिन जहाज़ों को उन्होंने रोका है या जिनको वहाँ पे सीज़ किया है, उनकी वीडियोस डालना शुरू कर दी हैं। जो ईरानी तेल लेकर जा रहे हैं उन जहाज़ों को अमेरिका पकड़ता है, वीडियो डाल देता है। जो ईरानियों की रोकने की सलाहियत है, जिस तरह वो रोकते हैं और सीज़ करते हैं, साइड पर ले जाते हैं, वो भी वीडियो जारी करते हैं। उधर ईरान ने एक और स्टेटमेंट जारी किया है और ये दावा ईरान